चैंपियन, कैसे हैं आप सब। तब नए साल के लिए आपका शपथ पत्र तैयार हो रहा होगा कि नया साल आने वाला है, 1 तारीख से हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। दोस्तों के बीच में डिस्कशन भी शुरू कर दिया होगा कि 1 तारीख आ रहा है ना, 2026 में ना ये कोई गलती नहीं करेंगे जो 2025 में हमने किया है। राइट, चल रहा है, दिमाग के अंदर चल रहा हो 2025 1 जनवरी से ये करना शुरू करेंगे और बस इस बार कोई गलती नहीं, सब कुछ ठीक ठीक होगा। चल रहा है, डिस्कशन स्टार्ट हो गया होगा। अब सोच रहे होंगे अच्छा अगला, अभी तो 45 डेज है ना, इसको निकाल लेते हैं मस्ती में, इसको आराम से निकालते हैं, मूवी भी देखते हैं, गाना वाना सुनते हैं, जो करना है करते हैं। 1 जनवरी से जो हम डेडिकेटेड होके अपने जो भी सोच के रखे हैं, जो हमने प्रण लेना था, उस पे हम टिके रहेंगे और पूरा हिला डालेंगे। सोचा है कि नहीं? सोचा है कि नहीं बताइए। जरूर सोचा होगा। और यही चीज 2025 के जैन के लिए भी सोचा होगा, यही 2024 के जैन के लिए भी सोचा होगा, और 2023 में भी सोचा होगा। जनवरी में सोचा, 10 जनवरी आते आते कहानी खत्म, सब प्लान धराशायी हो जाता है, और फिर वही ढाक का 3 पात हम फिर दिसंबर में आके सोचते हैं अगले साल, है ना। इस बार ऐसा नहीं करेंगे। इस बार समय से पहले खुद को तैयार करेंगे, और ये एक्सक्लूसिव जो सेशन है वो स्टूडेंट्स के लिए। हम लोग समय के पहले खुद को तैयार करेंगे। इस बार 1 तारीख जो है, वो जो 1 तारीख को हम करना चाहते थे, उसके साथ ही हम नए साल में इन करेंगे 2026 में। 2025 में जो हमने सोचा था, जो हम नहीं कर पाए, वो सारी गलतियों, वो सारी चीजों को हम नेक्स्ट 45 डेज में कवर करने वाले हैं। सवाल है ये क्या होगा, क्या क्या हमने सोचा और हमें क्या क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहला काम जो हमें करना है 2026 में, एज ए स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं, हमें एक अच्छी नौकरी लेनी है, उसमें कोई इफ बट नहीं है। अभी इन 45 डेज में हमने जो गलती पूरे साल की, उसको सुधार देंगे। कैसे सुधरेगा देखो कैसे सुधरेगा। सबसे पहला काम, जो बोझ है उसको उतार दीजिए। आपके सीने पे, आपके मस्तिष्क में बहुत सारा ऐसा बोझ होगा, गलतियां कुछ जानबूझ के हुई होगी, कुछ अनजाने में हुई होगी, बहुत सारा रिग्रेट हो सकता है। हमने ये नहीं पढ़ा, हमने वो नहीं पढ़ा, हम काश ये कर लिए होते, हमने ये पढ़ लिया होता, यहां सिली मिस्टेक हुआ, प्रैक्टिस नहीं की, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। छोड़ दीजिए, भूल जाइए। आप भी एक इंसान है, गलती हो गई। जिस भी तरह का कोई पाप किया, भूल जाइए ये सोच करके फिर हम नहीं करेंगे। भूल जाइए ये सोच के कि नहीं पुराना छोड़ते हैं, हम नया वाला हिसाब नया लगाएंगे, नहीं, यानी नहीं करेंगे। वो किसी भी तरह के, आपका इमोशनल हो सकता है, आप सोशल गलती कर सकते हैं, आप अपने पढ़ाई से रिलेटेड गलतियां कर सकते हैं। जो भी गलती किया, ये प्रण कर लो कि अब नहीं करेंगे, ये सोच करके अपने आप को अब छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, तरस खाइए खुद पे। एक बहुत बड़ा बोझ ना आपका हल्का हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पुराने असफलताओं को याद करके, अपनी गलतियों को याद करके इतना ज्यादा टेंशन में रहते हैं कि आगे आने वाले एग्जामिनेशन पे, आगे आने वाले फ्यूचर पे उनका असर पड़ता है, हंसी गायब हो जाती है। तो वो नहीं करना है, खत्म करो, अभी कभी करो, ठीक है। मैसेज कर देना कि चलो हमने अपने आप को माफ किया। सबसे बड़ी बात है, शीशा के, मिरर के आगे खड़े होकर करना। मिरर के आगे, वीडियो को रोक दीजिएगा अभी, क्योंकि भूल जाओगे बाद में, अभी बहुत कुछ डिस्कस करना है। मिरर के आगे खड़े होना और कहना खुद से कि हमने खुद को माफ किया। हर एक उस गलती के लिए जो हमने जाने अनजाने में की, हम माफ करते हैं और नए सिरे से, नए तरीके से अपने लाइफ को स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ ही हम लोग अपने लाइफ की शुरुआत करेंगे नए तरीके से 15 नवंबर 2025 से, ठीक है। अब चूंकि हमने गलतियां तो की, तो उस गलतियों के कारण हमारा कुछ लक्ष्य अधूरा रह गया। हो सकता है कि हमने कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया हो सकता है हम उस लायक ही ना हो सकता है हमने सही बनाया और हमने परफॉर्म ही नहीं किया, डिसिप्लिन की कमी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो हमको इसको
फिर से ठीक करना है। क्या करना है? पुनः निर्धारित करना है। अब पुनः निर्धारण में क्या क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है, वो आपको देखना है, क्योंकि यह आपका व्यक्तिगत पुनर्निर्धारण होगा। अब आप कहां चूक कर रहे हो, ये तो इंडिविजुअल है ना, कोई कहीं कर सकता है। किसी का आंसर राइटिंग में हो सकता है, किसी को फैक्ट्स याद नहीं हो सकता, किसी का हिस्ट्री में हो सकता है, किसी का साइंस में हो सकता है, किसी का मैथ में हो सकता है, तो किसी का डीआई में हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने लक्ष्य को पुनर्निर्धारित करें, आपको करना क्या है, और इन लक्ष्य को हमें क्या करना है, 2026 या 27 में अचीव करना है। अब 27 हमने क्यों लिखा? कुछ ऐसे एग्जामिनेशन है जो अब आप दे चुके हैं, जिसमें शायद अनसक्सेस भी हो गए होंगे। अब जब वो मौका आएगा तो वो इस साल को क्रॉस कर जाएगा। कोई भी एग्जाम अब जब नेक्स्ट दोगे, यूपीएससी दोगे या बीपीएससी दोगे या कोई भी इस तरह का अगर एग्जाम देते हो जिसमें टाइम लगता है, तो 2026 वो क्रॉस कर जाएगा। जैसे एईडीओ का एग्जाम है, दरोगा का एग्जाम है, ये सब 2026 में क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे एग्जामिनेशन जो 2026 में क्लियर हो उनके लिए भी, और जो 2027 में क्लियर हो उनके लिए भी आप एक टारगेट फिक्स कीजिए। ठीक है? लक्ष्य को दोबारा से निर्धारित करना है और समय को प्रबंधित करना है, यानी समय को फिर से हमें मैनेज करना है। कहां पे हमें कितना समय देना है? समय बहुत कीमती है बच्चे, याद रखिएगा, समय बहुत कीमती है। एक एज निकल जाएगा तब आपको रिग्रेट होगा, लिटरली रिग्रेट होगा, और आप उस समय को वापस नहीं कर पाओगे। रिग्रेट क्या होगा कि काश हम समझ गए होते कि जिसके लिए हमने 10 साल दिया वो 10 साल लायक नहीं था। काश जो समय हमने बर्बाद किया उस समय में हम सही से मेहनत कर लिए होते तो आज बहुत अच्छे से और अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर पाते। 40 साल में एसडीएम बनना और 22 साल में एसडीएम बनना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आप 22 साल से 40 साल तक आते आते आप 18-20 साल स्ट्रगल करोगे। उस 20 साल के स्ट्रगल में आपने जितना पेन सहा होगा ना, वो खुशी एसडीएम का रिजल्ट, आईएएस का रिजल्ट नहीं दे सकता है। जो छिन गया ना वो कभी उसको वापस कर ही नहीं सकता है। इसीलिए आपको अपने टाइम को मैनेज करना है और एक लक्ष्य निर्धारित करना। बस क्या लिखा गया देखो, अपने सपनों के लिए समय निर्धारित करें। अगर हमारा टारगेट आईएएस बनना है, यदि हमारा टारगेट एसडीएम बनना है, कितने साल में? 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल तो करना ही नहीं, 5 साल, इतने में बन गए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम होटल खोल लेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे। समझ में आ रहा है? हम मोमो का दुकान लगा लेंगे। एक समय दीजिए तय, और वो समय दोगे तभी तो खुद को आप मोटिवेट कर पाओगे। आप सोचोगे कोई बात नहीं, जब तक अटेम्प्ट है और जब तक एज है, तो वो फिर ढीला ढाला पढ़ाई हो जाता है। तो और भी तो काम करने हैं। तो समय, सपनों के लिए समय निर्धारित कीजिए कि कितने दिन में करना है, और जब ये कर लोगे ना तो आपका टाइम ये अपने आप मैनेज हो जाएगा, समय अपने आप प्रबंधित हो जाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मतलब क्या है? मतलब क्या है? हाँ, मतलब क्या है? बहुत जरूरी है। अच्छा एक बात बताइए, आप में से सब फिट रहना चाहता है? सब चाहता है ना कि हमारे पास एक अच्छा बॉडी हो, हम चुस्त दुरुस्त रहे, सब कुछ लंबे समय से चल रहा होगा दिमाग में कि हम एक्सरसाइज करेंगे, हम जिम जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन नहीं कर पा रहे ना। इस बार करना है। ये जो अभी अपकमिंग 45 डेज है ना, इसमें कर डालना है, और 45 डेज में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है हेल्थ को लेकर कि आप अगर आलसी हैं तो एनर्जेटिक हो जाएंगे, आप अगर बहुत मोटे और थुलथुल है तो स्लिम फिट हो जाएंगे, और इसी के साथ 2026 में जाए तो क्या दिक्कत है? तो हम लोग इसी के साथ 2026 में जाएंगे। ठीक है? तो याद रखिएगा, हेल्थ को हमें इंप्रूव करके एक हेल्दी पर्सन के रूप में हम अगले साल इन करेंगे। कोई डिजीज ना हो, कोई बीमारी ना हो जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी यंग एज है, खाली ये गैस बन गया, ये हो गया, वो सब कुछ नहीं भैया, हम 5 किलोमीटर टहलेंगे। तो हेल्थ पर ध्यान देना है। इसके बाद अब जब लगातार आप पढ़ाई कर रहे हो 2 साल से, 4 साल से, 10 सालों से, और वो पढ़ाई रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है,
इसका मतलब है कहीं ना कहीं पैटर्न में दिक्कत है, कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रैटेजी में दिक्कत है, और ये भी है कि कहीं ना कहीं जो आप पढ़ रहे हो ना वो सही तरीके से एग्जामिनेशन ओरिएंटेड नहीं है, वो एग्जाम में काम नहीं आ रहा आपके। अब सवाल है कि अब इसका मतलब है कि आपको जो पढ़ने का तरीका है, जो आपके पास नोट्स है, कंटेंट है, उसके अंदर एक बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। जहां जहां कमी है उस कमी को आप ही ढूंढ पाओगे, उस कमी को तो आप ही ढूंढ पाएंगे, तो उस कमी को आप ठीक कीजिए। ठीक है, तो अब उसको रिपीट मत कीजिए। जो तरीके से आप पढ़ रहे हो ना उससे बार बार अनसक्सेस कर तो उसको रिपीट नहीं कीजिए, उसको इंप्रूव कीजिए। कहां छूट रहा है, कहां गलती कर रहे हैं। आपको मालूम है कई ऐसे बच्चे हैं जो पिछले 5 साल से यही बात कर रहे हैं कि सर आर्टिकल याद नहीं होता, और जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी बार सिर्फ आर्टिकल्स याद करने की कोशिश किया है आपने, तो उन्होंने बोला कि अनुच्छेद याद नहीं होता, आर्टिकल याद ही नहीं होता। उतना आर्टिकल संविधान में है, कैसे याद होगा। हमने ये बोला कि सबको छोड़ दो, PYQ के अंदर अभी तक एग्जामिनेशन में जितने आर्टिकल पूछे गए हैं उतना ही याद कर लो ना। लेकिन नहीं सर, मॉडर्न हिस्ट्री के फैक्ट्स याद नहीं होते। हमने बोला कि तुम जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उस फैक्ट्स को बाहर निकाल के उसको याद कर लो। नहीं, तो चीजें बदलनी पड़ेंगी ना, चीजों को बदलिए, स्किल को पहचानिए। आपको नहीं मालूम है आप लोग के अंदर कितना टैलेंट है, लिटरली आप लोग को नहीं मालूम है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, कभी खोजने की कोशिश ही नहीं की आपने। एक बार मिरर के सामने खड़े होइए और देखिए कि सामने वाला जो दिख रहा है वो क्या क्या कर सकता है। मिरर के सामने खड़े होकर देखो उस शख्स को कि वो क्या क्या कर सकता है और उसके अंदर क्या खूबी है जो वो खुद नहीं पहचान पाता। आपके अंदर खूबियां हो सकती है कि आप बहुत जल्दी चीजों को याद कर लेते हो, आपके अंदर खूबियां हो सकती है कि आप बहुत अच्छा लिख लेते हो, आपके अंदर यह भी खूबियां हो सकती है कि बहुत जल्दी से आप किताबों को पढ़ सकते हो, चीजों को समझ सकते हो। कई खूबियां हो सकती है जो आपके कैरियर, हम सिर्फ कैरियर की बात करते हैं, हम सिर्फ अगर हम यहां पे अगर एज ए स्टूडेंट बात करें तो आपके आगे की नौकरी की बात करते हैं, उससे रिलेटेड कई खूबियां हो सकती है। सवाल इसको निखारने की, लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते, हम उस पर एकदम ही नहीं ध्यान देते हैं। ये सबसे गलत है। हमें ध्यान देना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, एक तो ये, और अपनों को भी समय देना है ना, तो तभी दोगे ना जब एक तो समय को आप मैनेज करोगे और सही समय पे सही चीजों को करेंगे, तो ये वाला काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ये अपने आप हो जाएगा। समय दीजिए, एक टाइम आएगा ना, देखो कई बार और 2-4 सालों के अंतर बहुत बड़ा बदलाव हमने देखने को, बहुत बड़ा बदलाव देखे हैं। कई सारे ऐसे पैसे वाले लोगों को हमने देखा है जिन्होंने खूब पैसे कमाए। जब वो पैसे कमा रहे थे उस दौरान उनको कोई याद नहीं आ रहा था, एकदम नहीं आ रहा था। वो इस बात से खुश थे कि कोई उनके पीछे नहीं है जो उनको रोके टोके बिंदास कमाए जा रहे हैं। ठीक है, एक टाइम के बाद जब ये उनकी भूख शांत हुई, तब उनको, जब वो पीछे पलट के देख रहे हैं, लिटरली कोई नहीं। उस समय तो मैंने एकदम ब्लाइंडली दौड़े जा रहे थे, उस समय होश ही नहीं था। और जब होश आया तो पता चला कि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है, समझ में आ रहा है। और ये बहुत लोगों के साथ हुआ है, बहुत लोगों ने इस बात को शेयर किया है। ये काम नहीं करना है हमें सही समय पे सही चीजों को करके लाइफ को एंजॉय भी करना है अपनों के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसको हम इस 45 डेज के अंदर इंप्रूव करेंगे। तो हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ेंगे, अच्छी आदतों के साथ हम 2026 में जाएंगे। जो शपथ लेना है 1 जनवरी 2026 के लिए, उसको 15 नवंबर को लीजिए और यहां से उसको फॉलो करते हुए एकदम शान से हम लोग 2026 में इन करेंगे, नौकरी लेंगे और मजे से आगे की लाइफ को जिएंगे। आई थिंक सब कुछ क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।